नमस्कार साथियों, मैं रंजना रावत आपके साथ उत्तराखंड से। और आज एक बहुत संवेदनशील मुद्दे में मैं आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी कहूँगी कि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि उत्तराखंड का एक बहुत छोटा सा कस्बा कहूँगी उसे मैं, जोशीमठ, जो आजकल सुनने में आप सुन ही रहे होंगे उसके बारे में कि बहुत दरारें आ चुकी हैं। और जोशीमठ जो हमारा कस्बा है, जो शहर है, वो उजड़ने के कगार में है। देवभूमि उत्तराखंड तीर्थस्थली का द्वार भी कहा जाता है जोशीमठ को। वहीं से आप बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करते हैं। वहीं से आप हेमकुंड साहिब, जो सिखों का जो बहुत ही माना हुआ तीर्थस्थली है, हेमकुंड साहिब भी वहीं से होकर आपको गुजरना पड़ता है। आप पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से भी जोशीमठ से ही होके हमें गुजरना पड़ता है। फूलों की घाटी आपने सुना होगा, फ्लावर वैली, जो बहुत फेमस है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में। फूलों की घाटी भी आप जोशीमठ से ही होके आपको जाना पड़ेगा। आप औली आपने सुना होगा, बहुत अच्छा एक स्कीइंग डेस्टिनेशन है जहाँ पे स्कीइंग होती है। औली जैसा जो पर्यटन स्थल है वो भी आपको जोशीमठ के ही करीब है। आप देखेंगे एक बागानी ग्लेशियर है, बागानी ग्लेशियर वहाँ पे एक बहुत अच्छा पर्यटन की दृष्टि से जहाँ पे ट्रैकिंग्स करते हैं हमारे युवा लोग, वहाँ पे आकर कैंपिंग होती है उन लोगों की। मतलब चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे तीर्थ नगरी के रूप में अगर हम जानेंगे तो जोशीमठ एक ऐसा कस्बा है जो कि बहुत ही कहते हैं ना कि हमारी आस्था का प्रतीक भी है। और मैं ये सरकार से ये आज इस मुद्दे पे इसलिए उग्र होकर कहना चाहती हूँ कि आपने इस प्रकार की परियोजनाएं लेकर आए। पनबिजली परियोजना जो एक परियोजना है, वहाँ के बुजुर्ग ने कहा था कि एक बहुत बड़ा कारण है ये जोशीमठ को जो टूट रही है, जो दरारें आ रही है, पनबिजली जो परियोजना है उसके जो कारण है, जो दरारें आ रही है, एक बहुत बड़ी एक ये परियोजना, इसको कारण वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो मैं यही सरकारों से कहना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार की जो परियोजनाएं अगर हमारे जोशीमठ को नुकसान पहुंचा रही थी तो आपको ये जो परियोजना है उनको जल्द से जल्द बंद कराना चाहिए था, लेकिन वो आप लोगों ने बंद नहीं कराई। और आज हमारे जोशीमठ की जो गरीब जनता है, जो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, उन सभी को झेलना पड़ रहा है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जोशीमठ जो मैं जोशीमठ की आपको बात भी बताना चाहती हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव जोन में उसको बसाया गया था। जोशीमठ कस्बा भी कहते हैं उसको, और एक रोनी गांव है जो कि भू संकलन के दौरान पुराने मलबे में बसा हुआ गांव है ये। तो आप देखना, आप ये मलबे में, मतलब भू संकलन के मलबे में बसा हुआ जो ये दो गांव है, उस गांव के साथ, उस कस्बे के साथ आपने छेड़छाड़ करी। मतलब आप लगा सकते हैं कि हमने उत्तराखंड मांगा था, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य दो। हमने उत्तराखंड क्या इसलिए मांगा था कि हमारे लोगों को इस प्रकार से बेघर होना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं वहाँ पे जोशीमठ में, और आज भी अगर सरकार उनको मुआवजे के रूप में से ऐसे 4,000 रुपये दे रही है। मैं आज मैं आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप जोशीमठ का भला चाहते हैं तो आप जोशीमठ के लिए एक जो वहाँ के निवासी हैं उनको पुनर्विस्थापित करने के लिए उनको अलग जगह पे विस्थापित कीजिए, और उनको मकान बनाने के लिए उनको उचित से उचित धनराशि उनको आप मुहैया कराइए। मैं सरकार से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी ऐसी जो योजनाएं वहाँ पे बनाई जा रही हैं उसको जल्द से जल्द सरकार बंद करे, ताकि हमारा जोशीमठ जितना भी है, अब तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उजड़ने के कगार में है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी ऐसी परियोजनाएं आने वाले समय पे भी आप इस प्रकार की जो परियोजनाएं उनको आप बंद कीजिएगा, ऐसे पहाड़ों से छेड़छाड़ ना करें। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी वहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं, जितने भी हमारे वहाँ निवासी लोग हैं, जोशीमठ की जो जनता है, आम जनता, जिनके मकान जो बेघर हो चुके हैं, उनको पुनर्विस्थापित आप लोग कीजिए। पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः अपनी सरकार से मैं यही आशा और यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि आप जो भी हमने अपनी बातें इस पटल में रखी हैं, आप उसको जल्द से जल्द
लोगों को मुहैया कराएंगे आप उचित सोचित मुआवजा और जोशीमठ नए तरीके से आप बसाएं। बस यही हमारी आपसे उम्मीद है और आशा है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।